अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे इस्लामी तारीख की एक अजीम मगर दर्दनाक दास्तान की। वो दास्तान जिसका नाम है सल्तनत उस्मानिया। एक ऐसी सल्तनत जो तकरीबन 600 साल तक 3 बर्र-ए-आज़मों पर हुक्मरान रही। मगर सवाल ये है कि इतनी ताकतवर सल्तनत आखिर ख़त्म कैसे हुई? ज़वाल का आगाज़ 19वीं सदी तक उस्मानी सल्तनत को यूरोप में द सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा। वजूहात वाज़ेह थी: कदीम फ़ौजी निज़ाम, कमज़ोर मईशत, सूबाई बगावतें और यूरोपी ताकतों की मुसलसल मुदाखलत। बल्कान और अरब बगावतें, सल्तनत के अहम इलाके एक एक करके अलग होने लगे। यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया और अरब खित्ते मरकज़ से दूर होते गए। ये सिर्फ इलाके नहीं थे, ये उस्मानी ताकत की रीढ़ की हड्डी थे। इस्लाहात की आखिरी कोशिशें। सल्तनत को बचाने के लिए तंजीमात इस्लाहात लाई गईं। आइन नाफिज हुआ, पार्लियामेंट बनी, तालीम और फौज को जदीद बनाने की कोशिश की गई, मगर ये सब बहुत देर से हो रहा था। पहली जंग अजीम 1914 में उस्मानी सल्तनत एक फैसला कुन जंग में दाखिल हुई। नतीजा: तबाही, इलाकों का नुकसान और आलमी सतह पर शिकस्त। मुआहिदा-ए सीवरे 1920 में इत्तहादी ताकतों ने सल्तनत को तकसीम करने का मंसूबा बनाया। ये मुआहिदा उस्मानी तारीख की सबसे बड़ी जिल्लत था। मुआहिदा-ए सीवरे 1920 में इत्तहादी ताकतों ने सल्तनत को तकसीम करने का मंसूबा बनाया। ये मुआहिदा उस्मानी तारीख की सबसे बड़ी जिल्लत था। आखिरी मुज़ाहिमत मुस्तफ़ा कमाल सामने आए, आज़ादी की जंग लड़ी और नया तुर्क रियासती निज़ाम वजूद में आया। इख्तिताम 1 नवंबर 1922 वो दिन था जब सल्तनत उस्मानिया का बाज़ाब्ता इख्तिताम हुआ। आखिरी सुल्तान सुल्तान मोहम्मद शशम जलावतन हो गए। खिलाफत का खात्मा 1924 में खिलाफत भी ख़त्म कर दी गई। यूं एक ऐसा इदारा जो सदियों से उम्मत मुस्लिमा की निशानी था, तारीख का हिस्सा बन गया। पैगाम: सल्तनत उस्मानिया सिर्फ एक रियासत नहीं थी, बल्कि एक नज़रिया, एक निज़ाम और एक अजीम विरसा थी। इसका इख्तिताम हमें ये सबक देता है कि वक्त के साथ ना बदलना सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाता है। अगर आप इस्लामी तारीख को गहराई से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।